सुनाया जाएगा। तो हम अखाड़ा में पहान का आमंत्रण निमंत्रण देते। तो हमरे जोर से हमरे कर पहान ले ताली बजाओ। धन्यवाद विश्व सभी फादरगण सिस्टरगण, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं, आज हम सब कोई कर्म मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और आज राम के उपलक्ष्य में आप सबों को जोहार और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे कर्म सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है, बहुत जगह अक्टूबर में मनाया जाता है, बहुत जगह सितंबर महीना में मनाया जाता है। और इस क्रम मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग बड़ी फसल की सुरक्षा के लिए हम पिता यीशु से प्रार्थना करते हैं, करम राजा से प्रार्थना करते हैं ताकि फसल अच्छा हो, सभी तरह के कीटाणुओं से बचाए और ढेर सारा फसल हो। इसलिए हम करम राजा से दुआ करते हैं आज के दिन। और कुंवारियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी विशेष 3 मतलबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक सुयोग्य पति पाने के लिए, दूसरा सुयोग्य माँ बनने के लिए, और तीसरा है अच्छे संतान पाने के लिए। इसलिए हम सब कोई वही करम राजा से यही प्रार्थना करते हैं कि इन कुंवारियों को अच्छी तरह से देखरेख करें ताकि उनके अपने जीवन में एक आदर्श माता बन जाए। और इस कर्म पर्व के अवसर पर हम लोग ईश्वर को भी याद करते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए एक आधार है, हमारे आनंद के स्रोत हैं, सुख शांति के स्रोत हैं, समृद्धि के स्रोत हैं। और एक कर्म की जो डाली है हमें याद दिलाती है कि जहाँ ईश्वर है वहाँ आनंद है, वहाँ सुख शांति और समृद्धि है, और जहाँ ईश्वर नहीं है वहाँ मृत्यु और नरक है। यदि हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं तो हम अपने आप को नरक में ढकेलते हैं। और कर्म की डाली हम सबको संदेश देता है कि हमारा जीवन संबंध पर आधारित है। हम अपने आप से संबंध रखना है, दूसरों के साथ संबंध रखना है, व्यक्ति के साथ संबंध रखना है, ईश्वर के साथ संबंध रखना है। और हमारे जीवन रूपी गाड़ी के 4 पहिए हैं। यदि हम एक पहिए को खराब कर देते हैं या एक पहिए खराब हो जाता है तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए हम आज के दिन वही करम राजा को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, जो हम लोग का जीवन को हमेशा खुशहाल बनाता है, आनंदमय बनाता है। और सबको एक आज के दिन कर्म की कहानी सुनना चाहते हैं। 2-3 कहानियाँ हैं। मैं एक कहानी को आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। किसी गांव में 7 भाई और उनकी पत्नियाँ थीं। तो ये सब कोई अच्छी तरह से मेल मिलाप के साथ रहते थे।
और उनका मुख्य पेशा था व्यवसाय, खरीद बिक्री करना। तो एक दिन ये सातों भाई बहुत दूर चले जाते हैं व्यवसाय करने के लिए, और एक सप्ताह हो गया फिर भी वापस नहीं आए, एक महीना हो गया फिर भी वापस नहीं आए, एक साल हो गया फिर भी वापस नहीं आए। और ये जो पत्नियां हैं विरह रूपी अग्नि में जल रहे थे, विरह की वेदना में परेशान थे, क्योंकि वे लोग वापस नहीं आए जल्दी। इसलिए ये सब परेशानियाँ, बहुत तरह की दिक्कतों को झेलना पड़ रहा था। बाद में उन्होंने यही सोचा, चलो हम करम राजा की याद करें, उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसकी आरोपित करें। इसलिए उन्होंने करम पेड़ के पास जा कर के उन्होंने करम डाली को काटा और करम डाली को ले कर के अखाड़ा में गाड़ दिया। गाड़ने के बाद उन्होंने उनकी उपासना किए, आराधना किए, पूजा किए, और 7 दिन 7 रात करम डाली के चारों ओर नाचते रहे, गाते रहे। जब ये सब 7 दिन और 7 रात करम डाली की चारों ओर नाच रहे थे, तब वे 7 भाई लोग वापस आए, लेकिन गांव से थोड़ा दूर में रुक गए और वो सब अपनी पत्नियों को प्यार कर रहे थे कि उनका स्वागत करें। जिस भाई ने अपना सबसे छोटा भाई को कहा, आप घर जा कर के सभी भाइयों को बुलाइए ताकि वे हम लोग का स्वागत करें। छोटा भाई ने अपना ज्येष्ठ भाई की बात सुना और तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। जब गांव पहुंचा, घर में देखा कि कोई नहीं है, लेकिन कुछ दूर में मंदिर झांझ की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उन्होंने वहां जा कर के देखा कि तो गुतनियाँ, वे लोग करम डाली के चारों ओर नाच रहे थे, और वहाँ जा कर के देखा कि वे लोग बहुत जोर शोर से नाच रहे थे। बाद में वह भी साथ में शामिल हो गया, साथ में नाचना गाना शुरू कर दिया। जब देरी हो रहा था, उसके बाद वहाँ देखा कि जल्दी नहीं आ रहे हैं, तो ज्येष्ठ भाई ने अपना छठवां भाई को फिर गांव की ओर भेजा। तो वहाँ जा कर के देखा कि करम डाली की चारों नाच रहे हैं, तो वहाँ वो भी नाच गान में शामिल हो गया। जब देरी किया तो ज्येष्ठ भाई ने अपना 5वां भाई को, उसके फिर चौथा भाई को, तीसरा भाई को, दूसरा भाई को गांव की ओर भेजा, और सब कोई वहाँ नाच में शामिल हो गए। जब देरी किया तो बाद में ज्येष्ठ भाई ने सोचा कि वो सब बहुत देरी कर रहे हैं, इतना गुस्सा हो रहा है, गुस्सा से लात पात पसीना से भर गया। उसके बाद उन्होंने खुद गांव की ओर रवाना हुआ और वहाँ देखा कि करम डाली की चारों ओर नाच गान कर रहे थे, और उन्होंने इतना गुस्साया कि करम डाली को उखाड़ करके, तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया। और इस तरह से करम डाली को ज्येष्ठ भाई ने अपमान किया, और बाद में अपना सभी भाइयों को, अपनी पत्नियों को घर ले गए और वहाँ पे जलपन करने के लिए अपनी पत्नी और देखा कि जब चावल पका तो चावल जब उबल रहा था तो उसमें गोबर गिर गया। बाम बेल क्या के फल था, उसको खा करके अपनी भूख मिटाई, और इस तरह से उसके जीवन में, के परिवार में बहुत तकलीफ हुई, बहुत दिक्कतें हुई, समस्याएं हुई, और पड़ोसी के
वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उनको यही सलाह दिए कि आप पंडित के पास जाइए और अपनी समस्याओं को बताइए, क्या क्या तकलीफ़ें हो रही हैं उनको बता दीजिए। आज जब वह पंडित के पास गए, वहाँ अपनी सभी विपत्तियों को बताया, कठिनाइयों को बताया, और वह पंडित ने उनसे यही कहा कि आपने करम राजा का अपमान किया है, करमडाली का अपमान किया है, इसलिए आप जाओ और छोड़ो और करम राजा से क्षमा मांगो, माफ़ी मांगो, और करम राजा आपको क्षमा करेगा और आपकी क्या तकलीफ़ें हो रही है, दुख दर्द है, वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से जिस भाई ने पंडित की बात सुना, उसके बाद उन्होंने करमडाली को ढूंढने के लिए निकला। जब वह रास्ते में जा रहे थे तो एक स्त्री से भेंट हुई, जिसके सिर पर आग की लपेटें मंडरा रही थी। उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़े, उसके बाद और एक स्त्री से मुलाकात किए, जिसका गला में चक्की लपटा हुआ था। फिर आगे की ओर बढ़े तो उसका हाथ मुसल से लटक गया था। तो इस तरह से तीनों स्त्रियों के जीवन में बहुत तरह की कठिनाइयाँ हो रही थी और उनके जीवन में उन्होंने जैसे करने किए वैसे ही ईश्वर ने उनको सजा दे रहे थे। तब ज्येष्ठ भाई ने फिर आगे की ओर बढ़ा। उन्होंने जाते जाते समुद्र पहुंच गया और वहां करमडाली को दूर से ही देखा कि समुद्र के बीच में पहुंच गया और वहां जाने के लिए तो बहुत दिक्कत थी। लेकिन ईश्वर ने देखा कि उन्होंने अपने पापों के लिए पछतावा, अपना बुरा काम के लिए पछतावा किया और उन्होंने अपना मन में परिवर्तन देखा, उसके जीवन में बदलाव देखा, तो ईश्वर भी उससे खुश हुआ। इसलिए उस करमडाली तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक मगर मछली का व्यवस्था किया और मगर मछली उसके पास जा उसके ऊपर जा करके उस करमडाली के पास पहुंचा और उन्होंने उस करमडाली के पास पहुंच करके उसकी उपासना किए, आराधना किए और वह करमडाली को ठो करके फिर वापस मगर मच्छ के पीठ पे चढ़ करके उन्होंने फिर वापस गांव की ओर चलाया। और जब समुद्र के तट पर उतरा, उसके बाद करमडाली को ठो करके अपना गांव ले जा करके उन्होंने अखाड़े में गाड़ दिया और सब जितने भी गुतनियाँ थे, 7 गुतनियाँ थे, 7 पत्नियाँ थे, सब भाइयों को बुलाया और वहाँ गढ़ करके पूजा अर्चना किए, आराधना किए और करमडाली के इर्द गिर्द नाच गान किए। और इस तरह से हम ज्येष्ठ भाई के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने अपना जीवन में जो बुरा काम किया, जो अपमान किया करमडाली को, करम राजा को, उसका पश्चाताप किया और उसका पश्चाताप दिल को देख करके ईश्वर ने बहुत खुश हुआ, उसको क्षमा प्रदान किया और जितना भी खोया हुआ संपत्ति था वापस प्रदान किया। तो इस तरह से आज का ये जो करम पर्व की जो कहानी है यहीं पे समाप्त होता है और हम इस करमडाली से हम यही सीखते हैं कि यही हमें संदेश मिलता है कि हम करमडाली को हमेशा अपमान ना करें, किंतु उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, पूजा अर्चना करें। और जब हम विश्वास के साथ करम राजा की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो ईश्वर हमें भरपूर वरदान देंगे।
और ये करम डाली जो है वह एक क्रूस का प्रतीक है। जिस तरह से हम कलवारी पहाड़ पर क्रूस के द्वारा ही संसार को मुक्ति मिली, उसी तरह पूर्वज लोग का मानना है कि करम डाली के द्वारा उन्हें उद्धार मिला। तो आज हम इस करम डाली की पूजा करते हैं और जितने भी अभी यहाँ पे आए हुए हैं और नाच गान के इंतज़ार में हैं, तो आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ढेर सारी बधाई देता हूँ और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।